फरवरी का महीना आ गया और इस समय पर दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति महिलाओं को अपने लिए और बाकी सभी लोगों को उनके जीवन में जो इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, खासतौर पे वो जिनको वो प्रेम करते हैं, उनके लिए खर्चा करने से कोई नहीं रोक सकता है। आई नो वैलेंटाइंस वगैरह आ रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि इस समय पर शुक्र उच्च के हैं, यानी कि मीन राशि में है। और इसकी वजह से सारी की सारी महिलाएं, चाहे किसी भी राशि की हो, दे आर जनरली फीलिंग गुड। आप लोग इस समय पर अपने ऊपर जो भी बेहतरी करना चाहती हैं, यू वांट टू बाय कॉस्मेटिक्स, यू वांट टू चेंज योर वार्डरोब, आपको अपना घर चेंज करना है, अपने स्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, अपनी अपीयरेंस में आपको चेंजेस करने हैं, जीवन के किसी भी हिस्से में आपको कोई भी चेंज करना हो, आपको अपने जीवन में प्यार लाना हो, या फिर आप प्यार को मैनिफेस्ट करने की भी अगर कोशिश कर रही हो, तो उसके लिए शुक्र की ये पोजीशन हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। एंड उससे भी अच्छी चीज ये है कि जुपिटर यानी गुरु भी इस चीज में हमारा साथ जल्दी ही देने वाले हैं। सो फरवरी का महीना महिलाओं के लिए तो एक बहुत अच्छा महीना होने वाला है ओवरऑल, चाहे राशि उनकी कोई भी हो। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू वर्क ऑन हाउ ब्यूटीफुल यू आर, और अगर आप आध्यात्मिक भी हो रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें करके जाएगा। एंड दैट्स नॉट ऑल, इस महीने आपको सपने बहुत सारे आ सकते हैं, एंजल नंबर्स वगैरह आपको बहुत दिख सकते हैं। तो सिंक्रोनिसिटीज जिसको हम कहते हैं, वो सारी महिलाओं की जिंदगी में बहुत ज्यादा होने वाली है। एंड सिंस वी आर मेकिंग दिस स्पेशल वुमेन्स ओनली हॉरोस्कोप जो मैं हर महीने आपके लिए लेकर आती हूँ, इसीलिए चलिए जान लेते हैं कि इस महीने होने क्या क्या वाला है और उन सारी चीजों का, उन सारे ग्रह गोचरों का हम पर यानी महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग, एक ऐसा चैनल जहां पर आप आकर वीडियोस देख सकते हो, सिंक्रोनिसिटीज के बारे में जान सकते हो, जीवन कैसे जिया जाता है ये भी जान सकते हो, होलिस्टिक लाइफस्टाइल कैसे अपनाया जाता है ये भी जान सकते हो, और उसके साथ साथ ही आपकी जिंदगी के जो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन मिलियनेयर हूं या फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट हूं, या फिर अगर मुझे गुस्सा ज्यादा आता है तो मैं क्या करूं, all these questions I answer them using years of my experience with thousands of people literally. So अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ ही मेरे सिस्टर चैनल्स भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी और भाग्यश्री धर्म पर भी जरूर जाइए। वहां पर भी आपको बहुत अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देखने को मिलेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि इससे आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे और मीनिंगफुल थॉट्स का भी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दीज चैनल्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द हॉरोस्कोप, लेट्स फर्स्ट नो कि इस महीने कौन कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। तो सबसे पहले गुड न्यूज हमारे लिए आएगी 4 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को गुरु वक्री नहीं रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे। यानी अभी तक तो उल्टी चाल चल रहे थे, अब वो सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से हम लोगों को स्पेसिफिकली बहुत अच्छा रहेगा। एंड इफ यू आर अ वुमन एंड यू वांट टू सेव मनी एंड यू वांट टू इन्वेस्ट मनी, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। डोंट लेट एनीबडी टेल यू अदरवाइज। चाहे आपको सोना लेना हो, चाहे आपको स्टॉक्स लेने हो, चाहे आपको एफडी करनी हो, चाहे आपको पीपीएफ करना हो, चाहे आपको थोड़ा कैश निकाल के घर की तिजोरी में रखना हो, जो भी करना है दैट हैज टू डू विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इस महीने आप लोग जरूर कर सकती हैं। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। 11 तारीख को बुध चले जाएंगे कुंभ राशि में। 12 तारीख को सूर्य भी चले जाएंगे कुंभ राशि में। इसका मतलब कि जो महिलाएं हैं जिनकी राशि कुंभ है, उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी एन इवन मोर इंपॉर्टेंट मंथ। उसके बाद 24 तारीख को मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, यानी अभी तक मंगल भी उल्टे चल रहे थे, वो भी सीधा चलना शुरू कर देंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा है। खास तौर पे अगर आप लोगों को मंगल दोष कहते हैं, कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, इन दैट केस अभी आपको जरा चिड़चिड़ाहट ज्यादा हो रही होगी, गुस्सा ज्यादा आ रहा होगा, बात बात पे आपको तुनक मिजाजी हो रही होगी, और ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हर कोई आप ही को पिन पॉइंट कर रहा है। कोई जनरली किसी डायरेक्शन में देख के हंस भी दे तो आपको लगेगा कि मुझे ही देखकर हंस रहा है। तो ऐसा कोई भी इशू है तो वो भी आपका इस महीने सॉल्व हो जाएगा, राइट? स्पेशली व्हेन मार्स गोस डायरेक्ट। 27 तारीख को बुध चले जाएंगे मीन राशि में, और 28 तारीख को शनि अस्त हो जाएंगे, यानी कि कम्बस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सूर्य के बेहद करीब आ जाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। व्रत त्योहारों की बात कर लेते हैं। 2 तारीख को है बसंत पंचमी, डोंट फॉरगेट टू वेयर येलो ऑन दैट डे। 8 तारीख को जया एकादशी है। 12 तारीख को माघ की पूर्णिमा है। 24 तारीख को विजया एकादशी है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। दिल में आपके कोई भी बात है तो शिव जी से जाकर कह दीजिए। कोई भी आपकी मन्नत है, कुछ भी आपके दिल में बात है, शिव जी को जाके कह दीजिए।
कोई बुरी आदत छोड़नी है तो वो भी शिव जी के सामने जाकर कह दीजिए, डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे। ओके, सो मेक श्योर यू डूइंग दैट। 27 तारीख को फागुन की अमावस्या हमें देखने को मिलेगी, सो ये व्रत त्योहार हमें देखने को मिलेंगे। इफ यू आर अ वुमन स्पेसिफिकली, तो जैसा कि मैंने कहा, इस महीने पैसे के लिहाज से, वेल्थ के लिहाज से हमारे लिए बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ तो पैसा सेव करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जो कि अच्छी चीज है। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट आई सी women डू इज दे डू नॉट सेव एंड दे डू नॉट इन्वेस्ट मनी एट ऑल। हमें कम से कम इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन इज द ओनली इंडिपेंडेंट वुमन इन द वर्ल्ड। ओके, नो मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, अगर आपके पास कुछ पैसा सेव्ड अप नहीं है, कोई धनराशि आपके पास सेव नहीं है, यू आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, राइट। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग आई एम टेलिंग यू। कुछ ना कुछ आपके पास पैसा, गहना, कुछ ना कुछ आपका अपने लिए, दैट इज ओनली योर्स, जिसपे और किसी का हक नहीं है, आपकी माँ का नहीं, आपकी बेटी का नहीं, आपकी किसी का नहीं, जस्ट योर्स। ये आपके पास स्त्री धन जिसको हम कहते हैं, ये जरूर होना चाहिए। इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट स्त्री धन, वी कैन डू दैट एज वेल। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। और इस महीने खर्चे भी होंगे, पर खर्चे कैसे? इन्वेस्टमेंट्स ऑन योरसेल्फ। तो सेल्फ केयर में अच्छे प्रोडक्ट्स लेना, राइट। बेहतर कपड़े पहनना। बेहतर का मतलब क्या है? ज्यादा महंगा कपड़ा नो, वो कपड़ा जो मुझे सूट करता है, जिसको पहन के मैं अच्छी लगती हूँ, या राइट, जो मुझ पर जचता है। जो मेरी आंखों को जच रहा है वो नहीं, जो मुझ पर जचता है वो। ये हमारे साथ बहुत हो सकता है। सो वी कैन बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्राइंग टू लुक बेटर, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओके, आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन जिनको इशू रहता है कि भाई लोग हमें हमारे लुक्स की वजह से नहीं पसंद करें, हमारे कैरेक्टर की वजह से पसंद करें, विच इज कूल। पीपल इवेंचुअली लाइक यू फॉर योर कैरेक्टर ओनली, बट trying to look good at least, or trying to look presentable, is definitely a form of self-respect, and we must all follow it. आपको perfectly dolled up नहीं होना, हर वक्त 1 टन मेकअप लगाकर नहीं रखना, but be mildly presentable। ये शुक्र की चीज है, और शुक्र जब हमारा मजबूत हो जाता है, because we are Venus, right? तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छे से होती हैं। One of the worst things that women fail to understand is they are trying to do a lot of things, but in a very manly way. We can do a lot of things in a womanly way. And the womanly way is you don't chase anything at all. Things come to you. You don't go behind things at all. Okay? तो always remember that. तो यहाँ से तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। नई हैबिट स्टार्ट करनी है, नया कुछ भी स्टार्ट करना है। चाइनीज न्यू ईयर भी शुरू हो गया है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। टेक इट एज अ साइन फ्रॉम गॉड, और चीजों को शुरू करना। आप just start doing things that you like. इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, a lot of people will start showing their true colors, right? अंदर से वो जैसे भी हैं वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। कोई अगर अंदर से आपको बहुत प्यार करता है तो वो भी नहीं छुप पाएगा, और अंदर से अगर आपसे कोई नफरत करता है तो वो भी नहीं छुप पाएगा। वन ऑफ नहीं होगा, तो ऐसे नहीं कि एक बार किसी को गुस्सा आया और उसने कुछ बोल दिया, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन समथिंग दैट इज हैपनिंग कंसिस्टेंटली। आप देखिए कि किसी के बिहेवियर में कंसिस्टेंटली कौन से पैटर्न्स इस समय पर उभर के आ रहे हैं, दैट इज द ट्रू नेचर। ओके, तो उसको आप जरूर उसके प्रति सावधान रहिए, और अपने आप को जहां पर जरूरत हो वहां बचा कर रखिए, और जो लोग वाकई आपके अपने हैं उनको पहचानने में आपको इस समय पर मदद मिल सकती है। इसको आप स्ट्रेंजर्स पर लागू नहीं कर सकते, इसको आप उन्हीं लोगों पर लागू कर सकते हो जो आपके आसपास हैं, बिकॉज स्ट्रेंजर्स के साथ यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर इन रियलिटी, राइट? यू जस्ट इंटरैक्ट विद देम वन ऑफ, सो उसका आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं इस महीने के राशि फलों के साथ, एंड लेट्स स्टार्ट विद पाइसेस दिस टाइम। ऑलराइट, मीन राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा है। आप लोग इस महीने काफी सारे काम कर पाएंगी। पिछले 6 से 8 महीनों से आप लोग सेल्फ डेवलपमेंट पर, सेल्फ केयर पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। बीच में कई बार हिकअप्स आए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है दैट थिंग्स आर बैड। इनफैक्ट चीजें आपके लिए देखा जाए तो अच्छी ही हो रही हैं, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू विल बी डूइंग गुड इन लाइफ, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग ये भी नोट करेंगी कि इस महीने आप लोग थोड़ा सा सेल्फ ब्लेम करने लगी हैं, यानी कि कोई भी काम करेंगी, चाहे वो आपके लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप खुद को ब्लेम करना शुरू कर दे कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह की कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर रूल मत करने दीजिए। स्पेशली हो सकता है कि आपकी मदर आपसे बहुत सारी बातें कहें, या आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करें। तो ध्यान रखिए कि बड़ा जो है वो जब कॉशन की बात कर रहा है,
तो कहां पर कॉशन है और कहां पर गिल्ट ट्रिपिंग है। जहां पर गिल्ट ट्रिपिंग है वहां से अपने आप को आप लोग बचाकर रखेंगी। प्रोफेशनली इस महीने आप लोग बहुत ही अच्छा करने वाली हैं, इसीलिए किसी के रोके से रोकना मत, आगे बढ़ती जाओ, अपना काम करती जाओ, और चाहे कोई आपसे कुछ भी कहे, रिमेंबर दैट यू आर डूइंग वेल, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड दैट्स इट। ओके, ज्यादा किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रोमांटिक इंटरेस्ट आपको इस महीने बहुत ज्यादा मिलेगा। जनरली भी अगर आप सिंगल हैं तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ आईबॉल्स, यू विल बी टर्निंग अ लॉट ऑफ हेड्स। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो भी आपके लिए रिलेशनशिप इस महीने बेहतर है। अगर कुछ टूट जाता है तो प्लीज उसे टूटने देना, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप को नो कॉन्टैक्ट का नाम मत दो, हो गया तो हो गया, मान जाओ, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन इन लाइफ। इट इज डिफिकल्ट आई नो, पर करना पड़ेगा। लेकिन जनरली भी चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे आप सिंगल हो, बहुत सारे लोगों की आंखें आपको देखकर चमकने वाली हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। इनमें से ऐसे कुछ लोग भी हो सकते हैं हु मे ट्राई टू यूज यू, राइट, कि प्यार दिखा के आपको अपने झांसे में लाने की कोशिश भी करेंगे। तो एंजॉय द अटेंशन, बट ऑफ कोर्स अटेंशन से आगे किस पर ध्यान देना है वो आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए, और वहां किसी के चक्कर में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा, खराब हो जाएगा सिस्टम। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाली महिलाओं के लिए इस महीने प्यार आ सकता है जिंदगी में। हालांकि ये जो प्यार आएगा वो आपके लिए बहुत ही रैंडम तरीके से आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी के साथ डेट पे गए या किसी ने किसी से मिला दिया, फॉर्मली कुछ हो रहा है, नहीं, बहुत इनफॉर्मल और बहुत रैंडम तरीके से प्यार आपकी जिंदगी में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली ऐसे तो 3-4 लोग होंगे ही जो कि आपकी स्टोरीज को देखकर आपके बारे में सोचते रहते हो और आपसे बात करना चाहते हो, पर बात करने से डर रहे हो। They might be scared of getting in touch with you. So a lot of people are thinking about you. इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लिए फिलहाल रोमांटिक इंटरेस्ट रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके दिल में कभी आपके लिए रोमांटिक इंटरेस्ट हुआ करता था। So whatever it is, अटेंशन तो पूरी आप लोगों को मिलने वाली है, and a lot of people will be thinking about you. तो प्यार के लिए लकी आप हो सकती हैं, हालांकि उसका जो विंडो है वो थोड़ा सा छोटा ही है। So maybe in the first half of the month only आपको कहीं से कोई ऑप्शन मिल जाए इफ यू आर सिंगल। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो फिर चीजें आपके लिए नॉर्मल रहेगी, आपके पार्टनर आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं। हालांकि पूरे महीने में ज्यादातर समय आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े खोए खोए से रहेंगे। कोई बात नहीं, इसको पर्सनली मत लेना, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर ओन, उनको भी थोड़ा सा समय चाहिए रिकवर करने के लिए। ओके, जहां तक काम का मामला है आप लोग बहुत अच्छे से काम करोगे, बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। अगर आप लोग जॉब चेंज करना चाहते हो या फिर अपने काम करने के तरीके में कोई सिग्निफिकेंट चेंज करना चाहती हो तो उसके लिए महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। हालांकि जैसे जैसे महीना प्रोग्रेस करेगा आप लोगों के भी खर्चे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस महीने एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, नो मैटर हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, आप हर किसी के सामने दिल खोलकर बात कर नहीं सकते, और आपके बहुत सारे फ्रेंड आपको एग्जॉस्ट भी कर देते हैं। तो इस महीने जितना हो सके अपने साथ समय बिताइए। अगर आपके पास ऑप्शन है कि फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाना है या फिर घर पर रहकर आराम से सोना है, आई वुड से जस्ट स्लीप, बिकॉज पीपल एग्जॉस्ट यू अ लॉट, और इस महीने लोगों की वजह से एग्जॉस्शन आपको बहुत ज्यादा होने वाला है, और उनके साथ रहकर जो आपको इरिटेशन होगी ना वो चेहरे पर आपके साफ नजर आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि फिलहाल के लिए थोड़ी सी दूरी बनाकर रखी जाए और बहुत ज्यादा उम्मीद अपने दोस्तों से ना की जाए, स्पेशली व्हेन यू आर फीलिंग वल्नरेबल। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाली महिलाओं के लिए ये महीना रिलेटिवली अच्छा होने वाला है। आपके मेल काउंटर पार्ट्स के लिए इतना अच्छा हो ना हो, लेकिन कम से कम आप लोगों के लिए दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। आप लोगों के लिए पैसे के नए रास्ते यानी कमाई के नए रास्ते इस महीने खुल सकते हैं। तो अगर आपको लंबे समय से जॉब नहीं मिल रही थी तो इस महीने आपके जॉब लगने के चांसेस अच्छे खासे हैं। अगर आप लोग जॉब चेंज भी करना चाहती हो तो उसके लिए भी आप लोग इस समय पर प्रयास कर सकती हो, आपको वहां से अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इस महीने प्यार के मामले में चीजें आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी, खासतौर पे उनके लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। तो अगर आपके हस्बैंड्स हैं या बॉयफ्रेंड्स हैं, दे विल बी वेरी काम, वेरी कलेक्टेड, और उनके साथ आपका एक जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत अच्छा होगा, और आपको लगेगा कि आप दोनों एक ही तरह की चीजें चाहते हो, एक ही तरह के काम करना चाहते हो। तो ओवरऑल चीजें प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए अच्छी हैं। जो लोग सिंगल हैं उनको भी महीने के बीच के समय पे कोई ऑप्शन जरूर मिल सकता है। हालांकि कोई भी ऑप्शन पर कूदने से पहले आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। यूजुअली क्या होता है दैट यू गेट एक्साइटेड, सो डोंट गेट टू एक्साइटेड। इस बार आपको थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शक्की हो या पागल हो, नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट
कि एक रिलेशनशिप, किसी के साथ अपना वक्त शेयर करना, अपनी जिंदगी शेयर करना, दिस इज नॉट अ जोक, राइट? और आप नहीं चाहते कि अपना वक्त आप किसी के ऊपर बर्बाद करो, क्योंकि हम पैसे बर्बाद कर दे तो वो तो चलो कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाता है, लेकिन जहां वक्त बर्बाद होता है ना, वो मैनेज नहीं हो पाता। सो मेक श्योर कि आप वक्त कहीं पर अपना बर्बाद नहीं करेंगी। एंड अगर आपको जरा सा भी शक है कि दिस थिंग मे नॉट गो फॉरवर्ड, तो डेट के आगे उसे कुछ बनाने की कोशिश जबरदस्ती ना खुद करना और ना सामने वाले को करने देना। आप लोगों की हेल्थ रिलेटिवली काफी अच्छी रहने वाली है, सो यू विल बी ओके। और अगर आप लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस महीने आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जिस चीज में आप जो भी करना चाहोगी, जैसे भी अकॉम्प्लिश करना चाहोगी, वो अकॉम्प्लिशमेंट आप लोगों की काफी इजीली हो सकती है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। गो अहेड एंड अचीव योर गोल्स, यू विल बी डूइंग फाइन। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाली महिलाओं को इस महीने अपनी सेहत पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। खास तौर पे जब हम बात करते हैं यूरिनोजेनिटल डिजीजेस की, तो उसको लेकर आप लोग बहुत सावधान रहिए। अगर आप लोग बहुत ज्यादा मीठा खाती हैं, डायबिटीज या प्री डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए आप प्रोन हैं, तो एक बार प्लीज अपना डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए। खासतौर पे अगर आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जैसे बार बार यूरिनेशन, जबान जो है आपकी हमेशा यू फील थर्स्टी, हमेशा आपको प्यास लगती रहती है, बार बार आपको वॉशरूम के चक्कर काटने पड़ते हैं, या मीठा खाकर भी आपको सैटिएटेड फील नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो अगर इस तरह का कुछ इशू हो रहा है, हंगर के आपके इश्यूज हो रहे हैं, एकदम से या तो भूख बढ़ गई है या फिर एकदम से खत्म हो गई है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, एंड गो टू अ डॉक्टर जो कि आपको 100% देखे, 100% आपकी बात को समझे और ढंग से चीजें रूल आउट करने की कोशिश करे। सो गो टू अ गुड डॉक्टर, फाइंड अ गुड वन, और उनसे आप लोग इस समय मिल लीजिए। बाकी ओवरऑल चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग इस महीने प्यार के बारे में डेफिनेटली सोच सकती हैं, लेकिन ये याद रखिए, जो चला गया सो चला गया, तो जो बीत गई सो बात गई। अगर आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर भागेंगी पीछे पीछे कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे ठीक होगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इट्स गोइंग टू हर्ट यू अ लॉट। और आपके जीवन में जो जेन्युइन में, जो वाकई में प्यार करता है आपको, जो आपके जीवन में आ सकता है, उसके लिए फिर जगह ही नहीं बचेगी। तो लिमिटेड स्पेस है ना सबके पास, तो अपने इस लिमिटेड स्पेस को अपने पास्ट पर आप वेस्ट मत करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने प्यार का हाथ बढ़ाता है, तो आप फिर उसको कंसिडर करने के बारे में जरूर आप ध्यान दीजिए एंड चेक कीजिए कि क्या वाकई में आप यहाँ पर सेटल हो सकती हैं या नहीं। बार बार अपने पास्ट को आप सामने लेकर मत आइए, वो आपको हर्ट ही करेगा और साथ ही साथ आपके प्रोस्पेक्ट्स को भी खराब करेगा। काम के मामले में आप लोग अच्छा करेंगी, तो वहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू विल बी डूइंग वेरी वेल। और इसके साथ साथ ही आप लोग अपने पारिवारिक संबंधों में, अपने कलीग्स, अपने पेयर्स, उनके साथ भी बहुत अच्छा करोगी। सो ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर यू, यू विल बी डूइंग वेल इन लाइफ, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अगर आपकी राशि लिब्रा यानी कि तुला है और आप स्टूडेंट हैं, इन दैट केस आपको फरवरी के महीने में काफी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपकी तुला राशि की बेटी है तो हाईली लाइकली उसके एग्जाम्स बोर्ड के फरवरी में शुरू हो रहे होंगे ना, तो इसलिए उनका आपको बहुत ख्याल रखना है और आप लोगों को कोशिश करनी है कि ये अपनी पढ़ाई जो है वो स्टडीली करे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होने के चांसेस ज्यादा हैं और इन फ्लक्चुएशंस में सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को आता नहीं है, लेकिन थोड़ा टेंशन में आके, थोड़ा घबरा के, थोड़ा परेशान होके बच्चा सिली मिस्टेक्स कर दे, इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और अपनी बेटियों के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। तो ऐसे नहीं कि सर पे चढ़े जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको होने लग जाएंगी। कहीं दर्द हो जाएगा, कहीं सर दर्द है, कहीं कमर दर्द है, या रोना ही आ जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। टेक इट स्लो, टेक इट इजी एंड लेट द चाइल्ड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। बहुत ज्यादा प्रेशर में बच्चा जो है वो ब्रेक कर जाएगा, डोंट लेट दैट हैपन। अगर आप महिला हैं तो इन दैट केस आप लोगों को इस महीने हेल्थ एंजाइटी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो प्लीज जरा अपनी हेल्थ एंजाइटी को आप लोग काबू में रखिए। जस्ट बिकॉज आपको कहीं पर हल्का सा दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है समथिंग इज रॉन्ग विद यू। जस्ट बिकॉज आपको कमर में दर्द हो रहा है, आप रात को टेढ़ी सो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको साइटिका हो गया है। चिल, आराम से, टेक इट वेरी वेरी इजी। बहुत ज्यादा अपने सर पे चीजों का भार लेके मत चलो। और मैं तो आपको ये भी कहती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू गो टू अ डॉक्टर इंस्टेड ऑफ कंसल्टिंग गूगल, क्योंकि वहां से आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, गूगल गलत नहीं है, आप जब सर्च करोगे तो वो आपको जो नॉलेज अवेलेबल है उसके पास, उसके हिसाब से ही बताएगा। बट द पॉइंट इज दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड ए मशीन एल्गोरिथम। अ ह्यूमन
जो है, जो डॉक्टर है, वो आपको देखकर बहुत सारी चीजें बता सकता है, बहुत सारी चीजों को रूल आउट कर सकता है। लेकिन अगर एक एल्गोरिदम है तो उसको जो फीड किया जाएगा वो वही बताएगा। तो आप जबरदस्ती अपने सिम्टम्स को वहां पर देखना शुरू मत कीजिए। आपको उल्टियां आ रही हैं, आपने कोई वीडियो देखना चालू कर दिया, वहां पे लिखा हुआ था कि अगर उल्टी के साथ सर दर्द भी हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है, तो उसका मतलब आपको फलानी बड़ी सी बीमारी है। प्लीज डोंट डू दैट। ओके, आपको अभी अभी 1 घंटे पहले दर्द शुरू हुआ है और ये शाम तक खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सिर दर्द आप पालोगी वो आपका अगले कई महीने के लिए रहेगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। और आपको ये मालूम ही है कि स्ट्रेस की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खराब होती है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं तो ठीक कर रही हूं, लेकिन वो ठीक करने के चक्कर में, अपनी हेल्थ के प्रति सचेत होने के चक्कर में आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस और ले लिया है कि हेल्थ आपकी और बेकार हो सकती है। तो जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो ज्यादा परेशान नहीं होंगे, सीधे डॉक्टर के पास जाओ, टेक एन अपॉइंटमेंट। नहीं जाना है तो चुपचाप घर में बैठो, लेकिन डोंट डोंट डू दिस। अपने डॉक्टर खुद बनने की कोशिश मत करो आप, अच्छा नहीं होता है। खास तौर पे हमारी जो मदर्स हैं, चाचीज, मामीज, मौसीज, बुआज, ऑल ऑफ देम, उनको शौक हो गया है कि सेहत की रिलेटेड जानकारी शेयर करने का, एंड दे ऑफ्टन शेयर अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो यहाँ पर आप सावधान रहिए और उनको समझाने की कोशिश कम से कम आप लोग कीजिए। अदरवाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। यू विल फील वेरी प्रोडक्टिव, यू विल फील हैप्पी, और इन जनरल आप काम के मामले में अच्छा करेंगे। रिलेशनशिप्स के मामले में महीना आपका अच्छा है, वहां पर भी आपके पार्टनर आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। थोड़ा पॉजेसिव होने के चांसेस भी ज्यादा है पार्टनर के, तो इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप एज वेल। हालांकि इस नए रिलेशनशिप में जितना आपका इंटरेस्ट है सामने वाली पार्टी में, अभी सामने वाली पार्टी को उतना इंटरेस्ट आपने नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके होगा नहीं। सो गिव योर सेल्फ अ लिटिल वाइल। एकदम से किसी को डोंट पाउंस ऑन पीपल, लेट इट बी, लेट इट सिमर, एंड देन सी कहां पर जाती है बात। अगले महीने तक आराम से डिसाइड कर लेना। ओके, कन्या राशि यानी कि वर्गो, भाई इस महीने तो यू आर द बॉस बेब। जो भी काम आप करेंगी बहुत अच्छे से करेंगी, जहां पर भी आप जाएंगी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी टॉप नॉच रहेगा। आप लोग जब भी किसी दूसरे के सामने खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन दे रही हो ऑफिस में, मान लो आप लॉयर हो, कोई केस प्रेजेंट कर रही हो, जो भी है, यू विल किल इट, यू विल बी डूइंग इट वेरी वेरी वेल। इनफैक्ट ऐसा लगेगा जैसे आप ही को सब आता है, इन अ गुड वे, बिकॉज ऑफ विच लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे और आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ेगी। तो हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपको बहुत प्रेज करने लगे, आप अपने सीनियर्स के बहुत करीब आ जाएं, और उसकी वजह से आपको अपनी कंपनी में जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके भी मिले, विच इज कूल। तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो लो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होने देना है, खुद पर पूरा भरोसा रखिए। यू गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल दिस मंथ। ओके, जहां तक प्यार का मामला है, अगेन यू विल बी डूइंग वेरी वेल, बहुत ही अच्छा है। आपके लिए तो लगभग पूरा महीना ही प्यार के ऑप्शंस बने रहेंगे। तो महीने की बिल्कुल शुरुआत और बिल्कुल एंड, यहाँ पे 2 वक्त ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को प्यार की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है, और आपके सामने जो भी आएगा, दैट पर्सन विल बी मेस्मराइज्ड विद यू। मतलब आपको देख के एक बार वाओ ऑसम, कितनी कितनी कूल औरत है यार, ऐसी फीलिंग उसको आएगी। एंड दैट्स कूल, राइट, दैट्स अमेजिंग। तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा सामने वाले पर, और बहुत सारे लोग फिर आपकी जिंदगी में आना भी चाहेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे मेस्मराइज भी होंगे और थोड़े डरे हुए भी होंगे कि यार इससे तो मेरी बात बनेगी नहीं, व्हाई विल शी चूज मी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आई फाइंड दैट अमेजिंग। अच्छी बात है, लेट इट हैपन। काम की बात तो हमने कर ही ली है। अगर आप बिजनेस वुमन है, अगर आपका अपना बिजनेस है, तो फिर इस महीने आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो। आपको कोई भी सेलर्स हैं, वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जिनसे भी आपको बात करनी है, अपने फेवर में आपको डील करवानी है, उसके लिए ये पूरा महीना लगभग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसको आप ढंग से यूटिलाइज कीजिएगा, अच्छी डील्स अपने लिए कीजिएगा, और जितना हो सके कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। रिमेंबर, इफ यू आर स्पेंडिंग एक्सटेंसिव मनी, तो उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अनदर वुमन, इन दैट केस आप उनके ऊपर बहुत पैसा भी खर्च कर सकती हैं। सो आई मीन, जस्ट डू इट, जस्ट डू व्हाट यू लव, डू व्हाट यू लाइक, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर सिंगल एंड इफ यू आर हेटेरोसेक्सुअल, इन दैट केस आप अपने ऊपर ज्यादा खर्च करेंगी। एंड इफ यू आर if you like women, in that case आप अपनी जो भी आपकी पार्टनर है उनके ऊपर ज्यादा खर्चा करेंगी, which is cool, both ways, everything is cool. So enjoy yourself, it's a very good month,
एंड इसका जितना अच्छा हो सके इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। अब बात कर लेंगे लियो यानी कि सिंह राशि की। ऐसा लग रहा है कि इस महीने हर कोई जिससे आप मिल रहे हो, हर कोई जिससे आप बात कर रहे हो, वो आपको डिसअपॉइंट करने में लगा हुआ है। बट रिमेंबर, इफ इट स्टिंक्स एवरीवेयर यू गो, इट्स प्रोबेबली यू। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी दुनिया आप ही के पीछे पड़ी हुई हो, पूरी दुनिया आप ही को परेशान करना चाहती हो। नोबडी इज दैट स्पेशल। हो क्या रहा है, यू हैव अ सावर मूड। आपका मूड ठीक नहीं है, आप मन से थोड़ा विचलित महसूस कर रहे हो। और ये जो विचलित महसूस करना है, ये आपको तो नहीं फील हो रहा, आपको तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उन तक ये एनर्जी बहुत इजीली पहुंच रही है, राइट? जब हम किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं ये एनर्जी तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही उनका एक जो ऑरा होता है या उनके मन में क्या चल रहा होता है वो भी शक्ल पर दिख ही जाता है। और आप यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट बीइंग्स। आप बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाली, बहुत ज्यादा बातें बनाने वाली आप ऐसी नहीं हो। तो अगर आपके मन में कोई परेशानी चल रही है तो आपकी शक्ल पर नजर आ जाएगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं और आप किसी शादी में गए, तो वो परेशानी आपके चेहरे पर झलक कर आ जाएगी। तो सामने वाला जिसकी शादी में आप गए हो, वो आपको हेलो बोल रहा है, आपको खाना खाने को बोल रहा है, आप नहीं खाओगे और आपके चेहरे पे वो दुख नजर आएगा, वो इरिटेशन नजर आएगी। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी एनर्जी को कैच करेगा और ये समझेगा कि आपको उसके यहाँ आने का मन नहीं था या आप उसकी शादी से खुश नहीं हो। एंड इसकी वजह से फिर संबंधों में खटास आएगी, फिर वो कुछ करेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि भैया ऐसे क्यों हो रहा है, एवरीबडी इज ऑन माई केस, एवरीबडी इज हर्टिंग मी। तो मैंने कहा ना, द रूट कॉज राइट नाउ इज यू। और जो भी आपके अंदर द्वंद चल रहा है वो द्वंद आपके चेहरे पर दिख रहा है और लोगों के अनुसार इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग। तो इसको आप बचा कर रखिए, इसको आप संभाल कर रखिए। आपके अंदर कोई भी इशू चल रहा हो, किसी भी बात को लेकर आप सोच रही हो, तो जरूर उसको गिव इट अ प्रॉपर थॉट, राइट? अगर आपको ऐसे ही जीवन के बारे में बुरा फील हो रहा हो, गो टू माई वेबसाइट। आई हैव 100+ सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस, पूरा पीडीएफ है। जाओ उसको डाउनलोड करो, उन सवालों के जवाब लिखना शुरू करो। आपके मन मस्तिष्क को ना जो उलझन है उसको सुलझाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो जाओ और ऐसा करो और अपने मन के जो भाव हैं, चाहे वो किसी के प्रति डायरेक्टेड भी ना हो, उनको बाहर ऐसे आप मत आने दो, अदरवाइज आपके संबंध खराब हो जाएंगे। वर्क प्लेस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन इरिटेशन बहुत ज्यादा है, बट उसके अलावा एज सच कोई इशू नहीं है। और खास तौर पे आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वहां पर भी आप ध्यान दो दैट योर सावर मूड डज नॉट क्रिएट एन इशू विद योर पार्टनर। इतना मुश्किल नहीं है ये, और आप ही की भलाई के लिए है। तो अगर बुरा महसूस हो रहा हो और आप इससे कुछ चेंज कर लेती है, आई विल फील वेरी हैप्पी। So please do that because this is all about making your life better, isn't it? Go ahead and do it. अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि की। आप लोगों को सबसे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पे आपको यूटीआईज वगैरह से बचने की जरूरत है। इस महीने मेरी सबसे इंपॉर्टेंट सलाह आप लोगों को ये है, वियर कॉटन अंडरवेयर। लिटरली किसी भी और तरह का अंडरवेयर मटेरियल आप यूज मत कीजिए, ओनली कॉटन अंडरवेयर, क्योंकि यूरिनोजेनिटल डिजीजेस जो हैं वो इस महीने आप लोगों को सता सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। सबसे कॉमन इनमें होता है यूटीआई या ईस्ट इन्फेक्शंस। ऐसे में इफ यू आर वेयरिंग ब्रीदेबल कॉटन अंडरवेयर तो आपके लिए भला रहेगा। स्पैंडिक्स वगैरह जो है फिलहाल इसको अवॉइड करो। अगर आप लोग शेपवेयर वगैरह पहनती हो, अगेन इट हैज अ लॉट ऑफ स्पैंडिक्स, तो मेक श्योर यू गेट सम ब्रीदेबल स्पेस, जरूर ऐसा करना। और कमर के आसपास, मतलब आप कोई पैंट्स पहन रही हो या स्कर्ट्स पहन रही हो, कुछ भी पहन रही हो, कमर पे बहुत टाइट मत करना उस चीज को, राइट? तो जितना आप उसको टाइटन अप करोगे बेल्ट से या रोप से, उतना आपको दिक्कत होगी। इसलिए टाइटन नहीं करना है, थोड़ा सा खुला रखना है, थोड़ा सा हवा की आवाजाही रखनी है ताकि आपको यूरिनोजेनिटल डिजीजेस ना हो। और इसके साथ साथ ही प्लीज चेंज द अंडरवेयर एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ डे। ट्वाइस तो खैर बेसिक ही है, बट यू चेंज इट अ लॉट मोर एज कंपेयर टू अदर पीपल। इससे आपको इस महीने भला रहेगा। अदरवाइज आपको ईस्ट इन्फेक्शंस या यूटीआईज दोनों ही ज्यादा हो सकते हैं इस महीने, एंड दे आर नास्टी। भगवान दुश्मन को भी ना दे, दे आर जस्ट बैड, एंड इवेंचुअली वो आपकी किडनीज को भी कमजोर करने का काम करते हैं। वी डोंट वांट दैट टू हैपन टू अस, राइट? वी वांट टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइव्स। तो आपको यहाँ से प्रोटेक्ट करके रखिए। दीज आर हिडन इश्यूज जो हमको काफी हद तक कमजोर कर देते हैं। सो यू डोंट वांट इश्यूज लाइक दैट, राइट?
And of course, washing yourself properly, especially after you've spent time with your partner. Please pay attention to those things. ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखें तो महीना आपके लिए प्रोडक्टिविटी के लिहाज से तो काफी अच्छा है. यू विल बी वेरी प्रोडक्टिव, यू विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, और इस महीने आप अपने पैसे पर काफी ध्यान देना शुरू कर देगी. करियर के मामले में इस महीने आप काफी अलर्ट रहने वाली हैं, राइट? तो अपना 100% देने की कोशिश करेंगी, और आप ये चाहेंगी कि आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में जब टॉप लोगों की बात होती हो तो आपका नाम जरूर आए. तो यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दैट, एंड आई थिंक दैट्स प्रिटी गुड. आपको इस रास्ते पे आगे जरूर बढ़ना चाहिए. अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो इमीडिएटली चेंज करने की तो जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ के भाग गई, बट ऑफ कोर्स यू कैन थिंक अबाउट अ बेटर जॉब चेंज, और वहां पर कम से कम आप एक अच्छा सा 30% लगभग का इंक्रीमेंट लेकर तो जाइए. उससे कम में आप मानिएगा मत, बिकॉज ओनली दैट वे यू विल बी फीलिंग वेरी गुड. इस बार आपको अग्रेसिव नहीं होना है. तो माना कि अपने काम को लेकर यू आर वेरी सीरियस, बट डू नॉट शो योर अग्रेसिव साइड. ऐसे में अगर आपकी तबीयत खराब होती है, जैसे इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, खासतौर पे जो हिडन जगह है वहां अगर इन्फेक्शंस होते हैं, तो फिर आपके बात करने के तरीके में नेचुरली इरिटेशन आ जाएगी. आई मीन, हैव यू हैड अ यूटीआई? आई हैड वन, एंड आई वाज जस्ट द most irritable person in the room. I wanted to like throw everything around. It was that bad. अंदर से एक अजीब सी खींच, एक इरिटेशन होती है. तो आपको कोई ऑस्कर भी दे रहा हो ना, पद्मश्री भी दे रहा हो, तो भी लाइक व्हाट एम आई डूइंग, निकालो मुझे यहाँ से. तो ये होता है. तो ऐसा नहीं होने देना है. हेल्थ या फिर अपने मूड स्विंग्स की वजह से अपने लिए जो अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज में कोई रोड़ा नहीं आने देना है. रिमेंबर, रब शोल्डर्स विद योर सीनियर्स. अपने सीनियर्स के सामने बहुत अच्छी इमेज बना के चलनी है. बहुत कूल, काम, कलेक्टेड, बहुत ही लेवल हेडेड इमेज बनाकर चलनी है. एंड ऑफिस में कोई भी ड्रामा हो रहा है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट. जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द ड्रामा, एंड यू विल सी दैट पीपल हायर अप विल नोटिस एंड दे विल लाइक यू फॉर दैट. प्यार के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी ही हैं. डोंट वरी अबाउट इट. सिंगल हो तो शायद ज्यादा ध्यान नहीं दोगी प्यार व्यार के मामले में. मौका मिलेगा तो ठीक है, मे बी यूल गो ऑन अ डेट और टू, बट यूर नॉट एग्जैक्टली इनटू इट. सो ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है. टेक योर ओन टाइम विद थिंग्स. कोई जबरदस्ती नहीं है. हाँ, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, देन यू विल बी हैविंग अ मच मच बेटर टाइम. हालांकि इस समय पर आपको पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट ज्यादा चाहिए. बाकी चीजों की आपको ऐसी नीड लग नहीं रही. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेमिनाई. नाउ जेमिनाई राशि वालों के साथ तो इस महीने बहुत ही अच्छा होने वाला है. जो भी मिथुन राशि की महिलाएं हैं, वो लोग बहुत ही अच्छा फील करेंगी, बड़ा ही कॉन्फिडेंट फील करेंगी. इन फैक्ट दे विल ऑल वांट टू ट्रैवल. और ट्रैवलिंग में भी तीर्थों में जाना है, मंदिरों में जाना है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सो यूल बी लाइक, ओ मुझे केदारनाथ आना है, ओ माय गॉड क्यों कपाट नहीं खुल रहे हैं, चलो मुझे ऊखीमठी जाना है, मुझे गंगोत्री जाना है, मुझे कुंभ जाना है. तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी आप लोगों के अंदर. एंड यू वुड इंजॉय द राइड. तो आपको खाली डेस्टिनेशन से मतलब नहीं है, आपको जो वो रास्ता है आपको वो भी इंजॉय करना है. सो दैट्स गोइंग टू बी देयर विद यू. और इसकी वजह से आप एक्सपेंसेस भी बहुत करेंगे. तो आपका बहुत सारा एक्सपेंस होगा, और वो या तो ट्रैवलिंग में होगा या फिर धार्मिक क्रियाकलापों में होगा. अगर आप पैसे बचाना चाहती हैं तो ऑफ कोर्स बी केयरफुल इन दीज रिगार्ड्स. और अगर आपका पैसे खर्च करने का मन है तो इन जगहों पर तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं. प्लीज बी केयरफुल. इस महीने प्लीज बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स वगैरह मत खरीद लेना, बहुत ज्यादा जेमस्टोन्स वगैरह मत खरीद लेना. आपको बहुत ज्यादा की जरूरत होती नहीं है. यू मे बी नीड वन, मे बी, बट इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं होती है. तो चिल करके रखना. जस्ट बिकॉज somebody spiritual or so-called spiritual is selling something, you don't have to get it. Okay? तो ऐसा नहीं करना. आप ऐसा नहीं किसी ने आके बोला कि oh this is holy water from somewhere, buy it for 15,000 rupees per liter, and you're like wow I need to get it. Control, उदय, control. Don't do this. ठीक है? तो यहाँ पर बेवकूफ नहीं बनना है, but of course go around, see the world. कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा इस समय पर. जो भी करोगी बहुत बोल्डली करोगी, राइट? सो यू विल बी वेरी बोल्ड एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग. यू विल जस्ट गो एंड विन. और आपको लोड नहीं है इस महीने किसी भी चीज का. आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि भाई मैं तो 2 मिनट में निपटा दूंगी इस काम को, मुझे जरूरत ही नहीं है. सो दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी अमेजिंग. अगर आप अपने आप पर फिजिकली काम करना चाहती हैं, जैसे कि आपको जिम जाना है, आपको थोड़ा मसल गेन करनी है, आपको हाइकिंग शुरू करनी है, आपको माउंटेनियरिंग करनी है, आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करने हैं, तो उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है. आप सीखने के बारे में सोच सकती हो,
या फिर कम से कम इन कम्युनिटीज में आप इन्वॉल्व होने के बारे में सोच सकती हो, और फिर जैसे जैसे मौसम ठीक होता है वैसे वैसे आप इनमें एंगेज कर सकती हो। वैसे भी बसंत पंचमी तो आई गई है, तो मौसम तो अब खुलने ही लगेगा, एंड उसकी वजह से यू कैन एंगेज इन दीज अमेजिंग हॉबीज एज वेल। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। प्यार के मामले में चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। यू विल बी एंजॉइंग विद योर पार्टनर, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको बॉयफ्रेंड से ज्यादा एक्टिविटी पार्टनर की जरूरत इस समय पर महसूस हो रही है। सो यू विल मीट समबडी बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज अमेजिंग एक्टिविटीज, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरी एक खास टिप है आप लोगों के लिए, प्लीज साउंड लाइक द बॉस, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि की महिलाओं के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है, इट इज अमेजिंग। वजह यह है कि आपकी राशि में जुपिटर अब मार्गी हो गए हैं, तो जुपिटर अब सीधे चलना शुरू कर देंगे, तो आप लोगों को बहुत सारे अच्छी चीजें, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे। आपका कॉन्फिडेंस रिलेटिवली बढ़ा रहेगा इस महीने, और इसकी वजह से आप बहुत सारी चीजों को परचेस भी करने वाली हो। हालांकि ये जो परचेसेस होंगी ये मोस्टली विल बी इन्वेस्टमेंट्स। सो लेट्स से बाइंग अ नाइस सूट फॉर योरसेल्फ इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप काम करती हो तो आपको चाहिए होता है। और बाइंग आई डोंट नो नाइस नेल पेंट इज गोइंग टू बी गुड बिकॉज पीपल सी योर हैंड्स, राइट? या मे बी गेटिंग अ न्यू हेयर कट बिकॉज यू वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन पीपल। इन चीजों को इग्नोर मत करना, राइट? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, और क्योंकि आप वैसे भी शुक्र प्रधान हो, इसीलिए इन चीजों की जरूरत आपको दूसरों से कहीं ज्यादा है। खास तौर पे अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही हो तो डू नॉट इग्नोर द अपीयरेंस, ओके? डोंट डू दैट, ये आप लोग जरूर करो। इस महीने आपके सीनियर्स, आपके परिवार के बड़े, जो भी लोग आपके बड़ों की पोजीशन में हैं, वो आपके लिए रास्ते अपने आप ही साफ करते हुए चले जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दे विल क्लियर द पाथ फॉर यू, दे विल गिव यू द राइट एडवाइस, और उस एडवाइस को फॉलो करते करते आपका काम बन जाएगा, विच इज ट्रूली फैंटास्टिक। व्हाट एल्स डू यू नीड इन लाइफ? प्यार के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी हैं। हालांकि जो लोग रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, टू बी ऑनेस्ट, उनके लिए ज्यादा अच्छा है, उनके लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं देन मे बी नॉट फॉर लव, लेकिन शादी के लिए टाइम बहुत अच्छा है। तो अगर लड़का देखना शुरू करना है तो भाई आप शुरू कर सकती हो। दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन हैव चटमंगनी एंड पटब्या। तो आपकी अभी कोई आप अगले 1 सवा महीने में किसी से मिलती हो, एंड देन साल के अंत तक आपकी शादी हो जाती है, इफ यू वांट समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। बट हाँ, डेटिंग के लिए प्रोबेबली नॉट द बेस्ट टाइम, इट मे नॉट वर्क आउट वेरी वेल। हाईली लाइकली कि लड़का जो है वो अरेंज मैरिज के सेटअप में आपको मिले, या मान लो किसी शादी में गए वहां मिल गया, किसी कॉन्फ्रेंस में गए वहां मिल गया। तो ये जो बड़े गैदरिंग्स होती हैं, गैदरिंग में कोई लड़का मिल जाए, आपको पसंद भी आ जाए और बातचीत भी हो जाए और सब कुछ सेटल हो जाए, ये आपके साथ हो सकता है। सो थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। हालांकि इस महीने कंट्रोल रखना है जबान पे, चीखना चिल्लाना नहीं है ज्यादा, ना ही ज्यादा गुस्सा करना है। चाहे कितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, वैसे वजह नहीं है कोई फ्रस्ट्रेशन की, बट अगर फील हो रही हो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, आपका लैपटॉप काम करना बंद कर दे, मन करे पटक के उसको कर दूं, ऐसे नहीं करना। टेक इट वेरी इजी, और जब चिल्लाने का मन करे कमरा बंद करो, खूब जोर से चिल्लाओ, एंड देन कम बैक लाइक नथिंग हैपेंड। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। चलिए फाइनली हम बात कर लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाली महिलाओं की। आप लोगों के लिए तो इस वक्त समय है सोशल बटरफ्लाई बनने का। बहुत सारे लोगों के टच में आओगी, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपको जानना चाहेंगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय यू। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप लोग काम करती हो, आपका जो नाम है, आपका जो यश है या जो कीर्ति है, वो आपसे पहले काफी लोगों तक पहुंच चुकी है, और इसीलिए लोग बहुत क्यूरियस हैं कि आप हो कौन, वो आपको जानना चाहते हैं। खास तौर पे अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है या रिसेंटली अगर आप किसी नई जगह पर शिफ्ट हुई हो, इन दैट केस ये क्यूरियोसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं भी आए हैं, तो भी लोगों को आपके बारे में कोई नई चीज जानने को मिली है, जिसकी वजह से दे रियली लाइक यू अ लॉट, और वो अब आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आपके टच में आना चाहते हैं। टेंशन मत लेना, गेट इन टच विद एवरीबडी पॉसिबल, और आप देखिए कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, क्यों आपसे इतना आप में इतना इंटरेस्टेड हैं, क्यों आपके इतना पास आना चाहते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। ये महीना आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। यू वांट टू स्टार्ट न्यू गुड हैबिट्स फॉर योर सेहत, फॉर योर हेल्थ, दैट्स वेरी गुड, आपको ऐसा करना चाहिए। और मेरी मानिए तो वॉकिंग तो जरूर आप लोग बढ़ा दीजिए, वॉकिंग, रनिंग या जॉगिंग, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ब्लड सर्कुलेशन अपना अच्छा रखिए, ठीक है? वरना आप लोग डिप्रेस सा फील कर सकते हो, यू मे नॉट फील योर बेस्ट, तो ऐसा नहीं होने देना है। ऑलवेज ट्राई टू कीप योर ब्लड पम्प्ड अप,
तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप HIIT जैसी एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, यू वांट टू गेट स्टार्टेड एटलीस्ट, तो वहां पे आप कर सकती हैं। हालांकि आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर वेरी हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी में भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस महीने आप कोशिश कीजिए कि आपके मन में जो बात है वो किसी को पता ना चले। ऑलवेज मेंटेन अ पोकर फेस। आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं, अगर हर किसी के सामने आपकी जो मंशा है वो जाहिर हो गई तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि लियो के साथ भी यही हो रहा है, राइट? वो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ द्वंद चल रहा है, वो ट्रांसपेरेंट है, सब दिख जाता है बाहर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जब लोगों से मिले, मेंटेन अ पोकर फेस। कोई भी डिसीजन इमीडिएटली आप लोगों को नहीं लेना है। सारे डिसीजंस को आप कल के लिए टाल देंगे, परसों के लिए टाल देंगे। कहो कि कल बताता हूँ, सोच के बताती हूँ, या कल मैं आपको डिस्कस करूंगी इस बारे में। इमीडिएटली कुछ नहीं करना। और आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, मेंटेन अ पोकर फेस, लेट नोबडी नो व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ, अगर आपके कोई करीब हैं बहुत, फिर तो ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसके अलावा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग छोटी मोटी वेकेशन पे जाना चाहते हो इनटू अ वेरी लग्जूरियस रिजॉर्ट, अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो जरूर जाइए। नहीं तो आपके जो सबसे अमीर रिश्तेदार हैं 2 दिन उनके यहाँ ही हो आइए। नहीं तो आपको जो भी सबसे अच्छा अपना रेस्टोरेंट लगता है विच यू रियली एंजॉय, गो देयर, एंजॉय। अगर वो भी नहीं करना, go and buy something really amazingly luxurious for you. Okay? Whatever you wanted to buy, that cream, that foundation, that dress, whatever it is. जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मुझे चाहिए, it's beautiful and luxurious, go and buy it, और आपका दिमाग काफी शांत रहेगा। You'll feel good about yourself and आप फिर दूसरों पे थोड़ा कम ध्यान देना शुरू कर दोगी, which is crucial right now. Okay? प्यार के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी हैं, इंटरेस्ट आपका ज्यादा है नहीं इस समय पे, you're like fine, you're good। बहुत सारे लोगों को तो ध्यान भी नहीं देने वाली हो। You'll be like अच्छा चलो आओ जाओ, थैंक यू, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो you're not exactly interested, लेकिन किसी को देखकर आपकी आंखें जरूर चमक जाएंगी, और जिसको देखकर आंखें चमकेगी दैट इज गोइंग टू बी द पर्सन जिसके साथ आप बात आगे बढ़ा सकती हो। सो डू वॉच आउट, कौन है जिसको देखकर आपकी आंखों में चमक आ जाती है। अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी। अगर आ रही है, ऑफ कोर्स गो अहेड एंड चेक हिम आउट, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। ऑलराइट एवरीबॉडी, ये हो गए हमारे स्पेशल वुमेन्स हॉरोस्कोप। आई बिलीव कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो चैनल का बाकी कंटेंट भी जरूर देखिए। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी वीडियोस बनाती हूँ जो आप और कहीं नहीं देखते, उनको भी आप जरूर देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स भाग्यश्री धर्मा पे देयर इज अ ब्यूटीफुल गीता सीरीज गोइंग ऑन, उसको भी देखिए। गीता को बिल्कुल नए नजरिए से, जो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल है। डू गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स come to me, we'll have a chat about it. All right, bye bye, take care.